नमस्कार मित्रों, मैं ओम जी और आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पुरुष को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पुरुष क्या होता है, पुरुष के कितने भेद होते हैं और उतने ही क्यों होते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। और संस्कृत भाषा को बोलना, पढ़ना या लिखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को पुरुष के साथ साथ लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, फिर से हमारा अव्यय, उपसर्ग इत्यादि को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से संस्कृत को बोल पढ़ व लिख पाएंगे। आज हम लोग पुरुष पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पुरुष क्या होता है? किसी बात या कथन को कहने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जा रही है उनका बोध कराने वाले कुछ शब्दों को पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, आप श्रोता है, मैं वक्ता हूं और हम लोग किसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। तो मैं वक्ता के लिए प्रयोग हुआ, आप श्रोता के लिए प्रयोग हुआ, ये दूसरे के बारे में प्रयोग हुआ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये उसके बारे में प्रयोग हुआ। तो ये जो है ये हमारे होंगे पुरुष। ठीक, ये हमारे होंगे पुरुष। और इन्हीं के आधार पे पुरुष तीन हैं। पुरुष तीन इसीलिए हैं इन्हीं के आधार पे, क्योंकि जो वक्ता के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो एक श्रेणी में आएंगे, उस श्रेणी का कुछ नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो एक अलग श्रेणी में आएंगे, और जो जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो दूसरे अलग श्रेणी में आएंगे। तो यही तीन श्रेणियां हैं। ठीक है, यही तीन श्रेणियां हैं और इसीलिए पुरुष हमारे तीन हैं। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि पुरुष हमारे तीन कौन कौन से हैं, यानी कि इन तीन श्रेणियों को किन किन नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो पुरुष का पहला प्रकार है वह है प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। इंग्लिश में हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन होता है मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक, तो प्रथम पुरुष क्या होता है? वे सब जिनके विषय में बात की जाए, यानी कि किसी विषय के बारे में बात की जा रही है और उस विषय का बोध कराने हेतु जिन जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो हमारे होंगे प्रथम पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? जैसे कि हमारा स, तो, ते अर्थात वह, वे दोनों, वे सब। जो हमारा दूसरा प्रकार है वह है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन। ठीक, मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन, जिससे बातचीत की जाती है, अर्थात श्रोता। श्रोता के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष। वो हमारे शब्द होंगे त्वम, युवाम, युवम अर्थात तुम, तुम दोनों, तुम लोग। अब हमारा अगला जो है वह है उत्तम पुरुष। जो बातचीत करने में प्रमुख होता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, अर्थात वक्ता। वक्ता के बारे में जिन जिन शब्दों का उसको बोध कराने हेतु जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो हमारे होते हैं उत्तम पुरुष। जैसे कि हमारा अहम, अवाम, वयम, मैं अर्थात मैं, हम दोनों, हम लोग। ठीक, यानी कि जो बोलता है उसके लिए जो जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। आशा है आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप आपके अपने चैनल गुरुकुल पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। जब मैं आपको लिंग
वचन, कारक इत्यादि का वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।